Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में we will study about your 9th class English worksheet number 82 dated 9th of February 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 82 आई है, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, अनसीन पैसेज, और अकॉर्डिंग टू द पैसेज यू हैव टू सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द पैसेज, राइट। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को ढूंढते हैं। कोविड-19 सिनेरियो कम्प्लीटली अपटर्न द रूटीन ऑफ एवरीवन। जो कोविड-19 जो आपका कोरोना है, कोरोना का जो ऑफिशियल नेम है कोविड-19 है, उसने कम्प्लीटली पूरी तरीके से चेंज कर दिया है हर एक के रूटीन को। मैनी पीपल लॉस देयर जॉब, बहुत सारे लोगों की जॉब छिन गई है, नौकरी छिन गई है। एंड द बिजनेसेस सफ़र्ड, और उनके व्यवसाय भी जो बिजनेस करते थे वो भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसमें भी परेशानी आ रही है। द एजुकेशन सिस्टम आल्सो सफ़र ड्यू टू दिस, और एजुकेशन सिस्टम हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है ये भी हमारी सफ़र कर रही है, इसकी वजह से इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। बट देन द डिसीजन टू होल्ड ऑनलाइन क्लासेस, सेंडिंग IVR SMSs एंड लेटर प्रोवाइडिंग वर्कशीट टू कंटिन्यू द स्टडीज़ हेल्प मैनी स्टूडेंट। लेकिन तब डिसीज़न ये लिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, IVR भेजी जाएंगी, SMS भेजी जाएंगी, है ना, SMS भेजे जाएंगे, और बाद में आपकी वर्कशीट भी प्रोवाइड हुई, जिससे आपकी स्टडीज़ को हेल्प करने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करने में, जारी रखने में मदद की। द पेंडेमिक इज़ नॉट ओवर येट बट द वैक्सीनेशन ड्राइव हैज़ गिवन होप टू ऑल। अभी तक पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुई, जो ये महामारी पेंडेमिक यानी कि महामारी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वैक्सीनेशन की जो ड्राइव आ गई है, वैक्सीनेशन जो लगाया जा रहा है लोगों को, इससे एक आशा की उम्मीद बंधी है, आशा की किरण आई है, आशा आई है इससे। द स्कूल रीओपन्ड इन जनवरी आफ्टर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ 10 months फॉलोइंग कोविड प्रोटोकॉल्स, और 10 महीने के लंबे टाइम के बाद कोविड प्रोटोकॉल्स को, कोविड के जो नियम बनाए गए थे उनको ध्यान में रखते हुए स्कूलों को 10 महीने बंद करने के बाद खोला गया है, पूरे जो कोविड के मेजर्स लेते हुए कि सेफ दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब। They have reopened for 10th and 12th classes to address their board practicals and exam related concern। इसलिए उन्होंने किसको खोला है, 10वीं और 12वीं की क्लासेस को खोला है, जिससे जो उनके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हैं और एग्ज़ाम रिलेटेड जो उनकी और चीज़ें हैं उनको देखा जा सके। द प्रिपरेशन फॉर दिस सिनेरियो हैड बिगन अ वे बैक, ईच स्टेक होल्डर वॉज इन्वॉल्व इन इट। और जो ये जो प्रिपरेशन करी है, मतलब इसकी जो तैयारी करी है इस सिनेरियो की, जो ये शुरू हुआ है, इसके लिए हर एक स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व था, सम्मिलित था। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स ऑल सेट टुगेदर, जो आपके प्रधानाचार्य हैं और क्या हैं, शिक्षक हैं, वो सब इकट्ठे थे। एंड प्लान द होल प्रोसेस टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर ओपनिंग द स्कूल, और उन्होंने पूरी की पूरी प्रक्रिया जो स्कूल को ओपनिंग करने के लिए तैयार करी। मेजर्स एज पर CAB क्या होता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड के अकॉर्डिंग जो क्या करना है, मेजर्स लेने हैं, सेफ्टी अपनानी है। बच्चों, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी पैसेज आएगा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले आपको पैसेज जल्दी से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन देखने हैं, फिर उसके आंसर ढूंढने हैं। लेकिन मैं आपको एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ, एज ए एजुकेटर पढ़ा रही हूँ, तो मुझे तो आपको समझाना है, इसलिए समझा रही हूँ, तभी आप कर पाएंगे। दैट इज़ द मास्क। जो CAB के क्या मेजर्स थे, मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वॉशिंग हैंड, बार बार हाथों को साफ़ करना है, और हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। वर ऑल इंश्योर टू बी प्लेस, ये इंश्योर किया गया हर जगह ये व्यवस्था अपनाई जाएगी। When reopening of the school was announced, और जब ये अनाउंस किया गया, जब ये घोषणा की गई कि स्कूल खुलेंगे, द पेरेंट consent was a prescribed to call upon the students back to school। और जो पेरेंट हैं, जो माता पिता हैं बच्चों के, उनसे कॉन्सेंट फॉर्म यानी कि उनकी मर्जी पूछी गई कि उनको स्कूल में भेजना है बच्चों को वापस या नहीं, उनसे कॉन्सेंट फॉर्म भरवाए गए।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनिंग ऑफ द स्कूल। ज़्यादातर बच्चे ये देख रहे थे स्कूल खुलने के लिए, वेट कर रहे थे। टीचर्स टू वेलकम देम बैक डिलाइटफुल्ली, और टीचर्स ने भी, जो उनके शिक्षक थे, उन्होंने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक क्या करा, वेलकम करा, दोबारा से उनका स्वागत करा। इट वॉज मोर लाइक अ सेरेमनी व्हेन द स्कूल रीओपन्ड, और ये तो एक समारोह की तरह हो गया जब स्कूल खुले। एंड द स्टूडेंट्स जॉइंड इट, और जो बच्चों ने इन्हें ज्वाइन किया। नाउ बैक टू द ऑफलाइन क्लासेज। अब ऑफलाइन क्लासेस पे आ जाते हैं। द स्टूडेंट्स आर वंस अगेन एक्सपीरियंसिंग द रिफ्रेंसिंग मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स फिर से अपना जो कैसा ताज़ा तरीन मूवमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, उनके क्षण अच्छे लग रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल है, ताजगी वाला माहौल है। देयर इज़ अ मिक्सड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस की मिली जुली प्रतिक्रिया है, एंजाइटी है, कंसर्न है और एक्साइटमेंट है। मतलब थोड़ी सी चिंता भी है, थोड़ा सा उत्साह भी है, ये सब मिला के हैं। सम पेरेंट्स आर स्टिल इन डिलेमा, और कुछ पेरेंट्स तो अभी भी डिलेमा होता है, करूँ ना करूँ, है ना, डिलेमा उसको बोलते हैं कि जब क्लियर ना हो स्थिति, कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो। अबाउट सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में अभी भी सोच रहे हैं, विच इज़ नेचुरल, जो स्वाभाविक है। भाई इतनी बड़ी बीमारी, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो अब अगर वो चिंता कर रहे हैं तो ये भी स्वाभाविक है अगर कोई ये सोच रहा है भेजना नहीं भेजना। Even the teachers had their own apprehension which is reducing with the time, और टीचर्स के भी अपने ये और टीचर के भी कुछ अपने वो हैं जो टाइम के साथ कम हो रहे हैं। ग्रेजुअली द स्कूल्स आर एडजस्टिंग विद हिज न्यू नॉर्मल रूटीन। धीरे धीरे स्कूल एडजस्ट कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं एक नए जो सामान्य दिनचर्या अपनाने का। इट लुक्स लाइक अ गुड साइन टू बी बैक विद द होप टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लर्न, और ये एक अच्छा साइन मिल रहा है कि फिर से स्ट्रॉन्ग होंगे, सीखेंगे। चैलेंजेस वर ऑलवेज देयर बट वी बिलीव दैट वी शैल ओवरकम। हमेशा चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि हम इससे बाहर आएंगे, है ना बच्चों। तो बाहर तो आएंगे, हमारी तो वैक्सीनेशन आ गई, हमेशा हमें होपफुल रहना है। चलिए, ये तो हो गया हमारा कंटेंट वर्कशीट का। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। द रीज़न बिहाइंड रीओपनिंग द स्कूल, जो स्कूल की ओपनिंग का, दोबारा से स्कूल जो ओपन हुए हैं, ये इसके पीछे रीज़न क्या है। दे आर क्लोज फॉर सो मैनी मंथ्स, इतने महीनों से बंद थे, ये है क्या। द स्टूडेंट आर मिसिंग देयर स्कूल, द स्टूडेंट कुड प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, द स्कूल स्टाफ कुड बी केप्ट बिजी। नहीं, ना तो स्कूल के स्टाफ को बिजी रखना है, ना स्कूल मिस करने वाली बात है, ना वो इतने महीनों से बंद थे ये बात है, बल्कि इसलिए खुले हैं कि स्टूडेंट्स अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, ये हो गया। पेरेंट कंसेंट वाज रिक्वायर्ड टू, जो पेरेंट की परमिशन, जो कंसेंट फॉर्म है, उनकी मर्जी क्यों भरी हुई। टेल देम अबाउट द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल, उनको बताने के लिए स्कूल खुल रहे हैं। टॉक टू देम अबाउट अरेंजमेंट डन, उनसे इस बात के बारे में बात करने क्या अरेंजमेंट हुआ है। लेट देम नो अबाउट देयर वर्ड्स वेयर अबाउट्स, उन्हें ये बताने के लिए आपका बच्चा कहाँ है। कॉल स्टूडेंट्स एज पर देयर विल नॉट बाई फोर्स, तो इसका आंसर ये होगा इसलिए कि स्टूडेंट्स को उनके मर्जी से बुलाया जा रहा है, ना कि ज़बरदस्ती। कॉन्सोनेंट फॉर्म इसलिए दो, कुछ भेज रहे हैं कुछ नहीं भेज रहे, तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए, अब आ जाते हैं थर्ड पर। CAB मीन्स वर फॉलो टू, CAB के जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, फॉलो टू, तो इसमें क्या आएगा, सो दैट वी केयर, ये दिखाने के लिए हम केयर करते हैं। मूव फ्रीली इन द प्रीमिसेस, आराम से घूमने के लिए। स्केयर पीपल अवे, जिससे जो डरे हुए लोग हैं वो दूर रहें। स्टे प्रोटेक्टेड, जिससे हम बचे रहें। तो किस लिए करते हैं कि जिससे हम बचे रहें, प्रोटेक्टेड रहने के लिए, तो कोविड से बचने के लिए हम ये CAB के मेजर्स अपना रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज द गिवन आर्टिकल टॉक्स अबाउट सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन विच इज़ एप्लीकेबल टू द गिवन स्टेटमेंट। जो आर्टिकल हमने पढ़ा उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। रीओपनिंग द स्कूल, क्लासरूम लाइफ, स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन, CAB, कंसर्ट फीलिंग एंड एप्रीहेंशंस। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, तो हमने जो पैसेज पढ़ा ना स्टूडेंट्स, एक तो रीओपनिंग द स्कूल के बारे में बताया गया है इसमें, है ना, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, एक तो रीओपनिंग द स्कूल के बारे में बताया गया है, एक बताया गया है कैब के नियमों के बारे में, जो कोविड के प्रोटोकॉल के नियम हैं, और उनकी फीलिंग और उनकी एप्रीहेंशन टीचर्स की, पेरेंट्स की क्या है, तो ये सब बताई गई हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन C विल बी द
राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ना क्लासरूम लाइफ के बारे में डिस्कस करा गया है ना स्टूडेंट कन्वर्सेशन, तो सी ऑप्शन इसका एकदम ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए आप सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ मेजर एज यूज इन द पैसेज टू फिल द ब्लैंक स्पेस। अब हमें क्या करना है, मेजर वर्ड का यूज़ करना है, जैसे हमने उसमें देखा है। तो ही टुक मेजर फॉर द केमिकल, ये तो होगा नहीं। ही द वॉज पर द प्रोवाइडेड इंस्पेक्टर, द मेजर वॉज नहीं। ही टुक अप्रोप्रिएट मेजर टू प्रिवेंट एनी हार्म, ये आएगा, क्योंकि ये हमने मेजर, जो मेजर के कई शब्द होते हैं, मेजर के एक नापना होता है, तोलना होता है, इस तरीके से होते हैं, लेकिन मेजर्स के यहाँ पे क्या मतलब आया है, जो उसके कोविड के जो नियम हैं उनको फॉलो किया है। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, जो इन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर वर्कशीट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, please subscribe my channel if you are new on my channel and drop a comment in the comment section so that मुझे पता चल सके कि आपको समझ में कितना आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।